हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग। अब यहाँ पर हम आपको बता दें 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग क्या होती है और किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आप रूम कूलर का जो पिक्चर होता है उसको देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार का हमारा रूम कूलर होता है जो हमारे कमरे को ठंडा करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए गर्मी के टाइम में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है क्योंकि हमारे रूम में बहुत अधिक गर्मी होती है, तो उस गर्मी को हटाने के लिए हमको रूम कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रूम कूलर का वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर पहले शब्दों को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग। अब यहाँ पर बात आती है 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग क्या है। तो 3 स्पीड का मतलब कि जो उसका फैन मोटर होता है वो उसकी वाइंडिंग ऐसी होती है कि वो 3 स्पीड में चलाया जा सकता है। अब 3 स्पीड का मतलब क्या होता है, लो, मीडियम और हाई। यही मोटर के लिए यहाँ पर नाम लिखा गया है 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग, यानी कि जो हमारा फैन मोटर होता है वो हमारा 3 स्पीड का मोटर होता है। बाकी और भी चीजें लगी होती है रूम कूलर में, सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए रूम कूलर में 3 कंट्रोल स्विचें होती हैं। एक कंट्रोल स्विच होती है फैन के लिए, दूसरी कंट्रोल स्विच होती है इस पंप मोटर के लिए, और तीसरी कंट्रोल स्विच होती है स्विंग मोटर के लिए। यहाँ पर सबका काम भी हम बताएंगे कि किसका काम क्या क्या है। यहाँ पर देखिए 3 स्पीड फैन मोटर जो होता है ना, 3 स्पीड फैन मोटर क्या करता है, 3 तरफ से ठंडी हवाओं को खींचता है और खींचने के बाद सामने की तरफ फेंकता है, जिससे हमारे रूम में ठंडी हवा प्राप्त होती है। तो ये हमारा काम होता है 3 स्पीड फैन मोटर का। इसमें ब्लेड लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो मोटर होता है हमारा, ये होता है वाटर पंप मोटर। अब ये वाटर पंप मोटर क्या होता है, रूम कूलर के निचले भाग में लगा रहता है, यानी कि जिसमें टैंक में पानी भरा रहता है, उसी टैंक में ये हमारा पंप मोटर लगाया जाता है। यह क्या करता है, टैंक से पानी को उठाकर कूलिंग पैड पर पहुंचाता है। अब कूलिंग पैड क्या होता है, जो हमारे रूम कूलर के साइड में घास की गद्दी लगी होती है उसी को कूलिंग पैड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो वाटर पंप मोटर था ये काम करता है। पाइप के माध्यम से ये कूलिंग पैडों तक पानी को पहुंचाता है, जिससे हमारा कूलिंग पैड पानी से भीग जाता है। और जब कूलिंग पैड पानी से भीग जाता है तो ये जो हमारा 3 स्पीड का फैन मोटर है यह क्या करता है, अपने चलने के अनुसार यह क्या करता है, तीनों तरफ से हवाओं को खींचता है, जिससे वातावरण की हवा उस पैड से टकरा के ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी हो जाने के बाद कूलर के अंदर जाती हैं, और कूलर के अंदर फैन चल रहा होता है तो ये फैन सामने की तरफ हवा को फेंक देता है। तो इस प्रकार से हमको ठंडी हवा प्राप्त होती है रूम कूलर के द्वारा। अब तीसरा पॉइंट हमारा है स्विंग मोटर। अब ये स्विंग मोटर क्या होता है, स्विंग मोटर जैसा कि आप सामने देखे होंगे, जो हमारा रूम कूलर होता है ना उसके सामने में पतली पतली पट्टी लगी होती है, प्लास्टिक या फाइबर की बनी होती है। वो जो हमारी ग्रिल होती है वो इसी स्विंग मोटर के द्वारा घुमाई जाती है। तो ये हमारा स्विंग मोटर वहां पर काम करता है। अब ये स्विंग मोटर भी 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कार्य करता है, और इसको चलने के लिए न्यूट्रल फेज की आवश्यकता पड़ती है। जब ये चलता है तो इसका आरपीएम कुछ होता है 4 से 6 आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में यह 4 राउंड या 6 राउंड ही मार पाता है। इसका काम सिर्फ होता है ग्रिल को घुमाना, जिससे हमारी फैन मोटर से निकली हुई हवा की दिशा इधर उधर होती रहती है, जिससे आसपास में बैठे व्यक्तियों को भी हमारा जो हवा होती है रूम कूलर की वो लगती है। यहां पर आप समझ सकते हैं तीनों मोटर हमारे रूम कूलर में लगाए जाते हैं। एक स्विंग मोटर होता है जो ग्रिल को घुमाने का काम करता है, दूसरा हमारा होता है वाटर पंप मोटर जो पानी को उठाकर कूलिंग पैड को पहुंचाने का काम करता है, और तीसरा हमारा होता है 3 स्पीड फैन मोटर। यह क्या करता है, 3 स्पीड में हमको हवा प्रदान करता है, यानी कि लो हम चाहेंगे तो लो में प्रदान करेगा, मीडियम में चाहेंगे तो मीडियम में प्रदान करेगा, और हाई स्पीड में चाहेंगे तो हाई स्पीड में भी प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से 3 मोटर होते हैं, और यहाँ पर उनको कंट्रोल करने के लिए 3 स्विचें लगाई गई हैं। ये वाली स्विच स्विंग मोटर के लिए होती है, और ये वाला जो स्विच होता है ये पंप मोटर के लिए होती है, और ये वाली जो स्विच होती है ये फैन मोटर के लिए होती है। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको भी रूम कूलर का कनेक्शन समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेन लीड से हम चलते हैं, यानी कि मेन लीड जिसमें न्यूट्रल फेज के वायर होते हैं, इसी वायरों के द्वारा इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट करनी है। सभी मोटरों को न्यूट्रल और फेज की सप्लाई चाहिए ही चाहिए, तभी सभी मोटर चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई को सभी मोटरों को दे देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से हम तार लेकर जाएंगे, न्यूट्रल वाला तार लेकर जाते हैं,
सभी मोटरों को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पर 3 स्पीड का जो फैन मोटर है, फैन मोटर से 4 वायर निकले हैं। तो 4 वायर क्यों निकाले जाते हैं? कैपेसिटर यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में लगा हुआ है, तो 4 वायर इसलिए निकाले जाते हैं कि एक तार में हम सप्लाई दे सके जो कॉमन वाला तार होता है, और बाकी 3 वायर और होते हैं जो हाई, मीडियम और लो के वायर होते हैं। इनको रोटरी स्विच के 1, 2 और 3 नंबर पिन पर जोड़ दिया जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा हम आपको कंप्लीट वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूट्रल के तार को हमको जोड़ देना है 3 स्पीड फैन मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से हम वायर लेकर जाएंगे और कॉमन वाले पॉइंट पर इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से न्यूट्रल की सप्लाई हमारे 3 स्पीड फैन मोटर में पहुंच चुकी है। अब हमारा दूसरा मोटर है वाटर पंप मोटर, इसको भी न्यूट्रल की सप्लाई पहुंचाना है। तो यही वायर आगे जाएगा और हमारा वाटर पंप मोटर था उसके भी एक पॉइंट पर दे दिया जाएगा, यानी कि एक वायर में जोड़ दिया जाएगा। अब हमारा जो स्विंग मोटर तीसरा वाला मोटर है, इसको भी न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए। तो यही वायर आगे ले जाके हम स्विंग मोटर को भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको न्यूट्रल का कनेक्शन समझ में आया होगा। एक बार हम आपको और समझा दें तो यहाँ पर जो तीनों मोटर है, तीनों मोटर के एक एक वायर में न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको फेज की वायरिंग करना होता है, तो फेज की ही कंट्रोलिंग में स्विच हमारी लगाई जाती हैं। यानी कि सबसे पहले फेज का वायर हमारी स्विचों में जोड़ा जाएगा, उसके बाद उसके आउट पॉइंट से अन्य मोटरों को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्विच के एल वाले पॉइंट पर फेज की सप्लाई देते हैं। यहाँ पर देखिए जो फैन के लिए स्विच होती है उसमें 4 पॉइंट होते हैं टोटल। 4 पॉइंटों में से एक पॉइंट ऐसा होता है जो कॉमन होता है और वहाँ पे एल लिखा होता है, उसी एल वाले पॉइंट पर जोड़ देना है हमारा ये फेज वाला वायर। तो इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर दिया गया। अब हमको अगले स्विच में भी जोड़ना है, क्योंकि इस स्विच से हमको पंप मोटर को चलाना है। तो यहाँ से हम वायर लेकर जाएंगे और इसके भी एल वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। जो हमारा पंप मोटर के लिए स्विच होता है उसमें 2 पिन बनी होती है, तो एक में सप्लाई इन और दूसरे से आउट करवाते हैं। अब हमारा स्विंग मोटर का जो रोटरी स्विच है इसको भी उसी प्रकार से जोड़ देना है, यानी कि एल वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। तो इस प्रकार से सभी स्विचों के एक एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई पहुंच चुकी है। जब फेज की सप्लाई सभी स्विचों के एक एक पॉइंट पर पहुंच जाती है, अब बचा हमारा क्या, जो हमारा स्विच का आउट पॉइंट है, यानी कि एक एक पॉइंट बचा हुआ है, उन एक एक पॉइंटों को हम जोड़ देंगे जिसको जहां भी जोड़ना होगा। यहाँ पे स्विंग लिखा है तो इसको हम जोड़ देंगे स्विंग मोटर में। तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर का एक वायर बचा हुआ था, उसी में कनेक्ट कर दिया गया। तो स्विंग मोटर हमारा प्रॉपर तरीके से इस स्विच के द्वारा कार्य करेगा। अब हमारा बचा पंप मोटर, तो पंप मोटर को भी इसके निचले पॉइंट से जोड़ देना है। इस प्रकार से वायर लेकर आना है और जो हमारा पंप मोटर होता है उसमें भी जोड़ देना है। यह भी न्यूट्रल फेज की सप्लाई के द्वारा ही कार्य करता है। अब बाकी बचा हमारा ये 3 स्पीड का फैन मोटर। 3 स्पीड के फैन मोटर में कैपेसिटर पहले से ही कंपनी जोड़ के देती है, हमको सिर्फ इन चारों वायरों में कनेक्शन करना होता है। एक वायर में हमने न्यूट्रल तो दे ही दिया है जो कॉमन वाला वायर था। अब इसके बाद आपको करना है कि आप फेज देना है। तो न्यूट्रल की सप्लाई इसमें पहुंच चुकी है, फेज की सप्लाई हमारे इस स्विच के द्वारा पहुंचेगी। तो 1 नंबर के तार को हम लो वाले तार में जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर के तार को हमको जोड़ देना है लो वाले वायर में, 2 नंबर के तार को हमको जोड़ देना है मीडियम वाले वायर में, और 3 नंबर के तार को हमको जोड़ देना है हाई वाले वायर में। तो इस प्रकार से हमारा जो 3 स्पीड का रूम कूलर मोटर का कनेक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी 3 स्पीड रूम कूलर की वायरिंग रही। तो इस वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस मोटर से 6 तार निकलते हैं उसको किस प्रकार से चेक किया जाएगा हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।